इधर मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच इजराइल और ईरान के बीच जारी संघर्ष के संभावित असर को देखते हुए हमारे देश के अंदर भी सरकारें अलर्ट मोड पर हैं। मध्य प्रदेश सरकार भी इसी कड़ी में अलर्ट मोड पर आ चुकी है। प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इस स्थिति की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई है, जिसमें राज्य के कई अहम विभागों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। बताया जा रहा है कि इस बैठक में मुख्य सचिव, डीजीपी, गृह सचिव के साथ साथ खाद्य आपूर्ति, परिवहन और उद्यानिकी विभाग के अधिकारी भी उपस्थित रहेंगे। बैठक का उद्देश्य ये आकलन करना है कि अगर मध्य पूर्व में तनाव और बढ़ता है या युद्ध लंबा चलता है तो उसका मध्य प्रदेश पर क्या प्रभाव पड़ सकता है, उससे निपटने के लिए क्या तैयारियां की जानी चाहिए। अधिकारियों के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ते तनाव का सबसे ज्यादा असर पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर पड़ सकता है। अगर खाड़ी क्षेत्र में हालात बिगड़ते हैं तो कच्चे तेल की कीमतों में तेजी आ सकती है, जिसका सीधा असर भारत सहित मध्य प्रदेश में भी दिखाई दे सकता है। इसी संभावना को देखते हुए राज्य सरकार पहले से ही स्थिति का आकलन कर रही है। बैठक में एलपीजी और सीएनजी की आपूर्ति पर संभावित प्रभाव को लेकर भी विस्तार से चर्चा होगी। सरकार ये सुनिश्चित करना चाहती है कि अंतर्राष्ट्रीय हालात चाहे जैसे भी हों, प्रदेश में रसोई गैस और सीएनजी की उपलब्धता प्रभावित ना हो और आम लोगों को किसी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। इसके अलावा प्रदेश में पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और सीएनजी के मौजूदा स्टॉक की भी विस्तृत समीक्षा की जाएगी। अधिकारियों को निर्देश दिए जाएंगे कि मौजूदा भंडारण और आपूर्ति व्यवस्था का सही आकलन किया जाए और जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त स्टॉक की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाए, ताकि किसी भी संभावित संकट की स्थिति में आपूर्ति किसी तरह से भी बाधित ना हो। बैठक में मध्य पूर्व के देशों में मौजूद मध्य प्रदेश के नागरिकों की सुरक्षा का मुद्दा भी उठाया जाएगा। सरकार ये समीक्षा करेगी कि अगर हालात और गंभीर होते हैं तो वहां फंसे प्रदेश के लोगों को सुरक्षित वापस लाने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं। इसके लिए केंद्र सरकार के साथ समन्वय बनाए रखने पर भी जोर दिया गया। मुख्यमंत्री मोहन यादव अधिकारियों को ये निर्देश भी दे सकते हैं कि प्रदेश में ईंधन और अन्य जरूरी वस्तुओं की आपूर्ति व्यवस्था हर हाल में सुचारू बनी रहे। इसके लिए विभागों के बीच बेहतर समन्वय, लगातार निगरानी और समय समय पर स्थिति की समीक्षा करने की व्यवस्था बनाई जाएगी। सरकार वैकल्पिक आपूर्ति व्यवस्था तैयार करने की योजना पर भी विचार कर रही है। यदि अंतर्राष्ट्रीय संकट की वजह से आपूर्ति श्रृंखला प्रभावित होती है तो उसके विकल्प पहले से तैयार रखने पर जोर दिया जा रहा है। राज्य सरकार का प्रयास है कि वैश्विक परिस्थितियों का असर प्रदेश के आम लोगों पर न्यूनतम पड़े और जरूरी सेवाएं बिना किसी बाधा के जारी रहे। और आइए सीधे रुख करते हैं मध्य प्रदेश का। ब्यूरो चीफ रामस्वरूप शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रामस्वरूप जी, इतना तो स्पष्ट है कि सरकार प्रतिबद्ध है राज्यवासियों के प्रति कि किसी भी तरीके से इस संकट की घड़ी में उन्हें किसी समस्या का समाधान ना करना पड़े। हमने विस्तार से बताया कि बैठक में क्या क्या चर्चा हो सकती है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिन बातों को लेकर सरकार आगे बढ़ने का प्रयास करेगी उन प्रयासों में चुनौतियां काफी रहने वाली है। तो क्या उन चुनौतियों से जूझने के लिए भी सरकार का रोड मैप तैयार है? सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि निश्चित तौर पर जो मध्य प्रदेश सरकार है उसने अपनी गंभीरता और संवेदनशीलता का परिचय देते हुए आज ये एक जो बैठक है उसको बुलाया था। और इस बैठक को बुलाने का उद्देश्य भी यही था कि जो मिडिल ईस्ट में जो मध्य प्रदेश के जो नागरिक हैं, जो प्रवासी भारतीय हैं, जो वहां फंसे हैं या वहां के नागरिक यहाँ हैं, तो एक आपात जैसी स्थिति उस दौरान यदि युद्ध की जो परिस्थिति है वो पड़ती है और आक्रामकता कहीं दिखाई देती है, तब वहां के नागरिकों का भारत में और भारत के नागरिकों का विदेश में क्या स्थिति बनेगी, उन सारी चीजों परिस्थितियों से निपटने के लिए भारत के अलग अलग राज्यों में बाकायदा जो राज्य सरकारें हैं वो पूरी तैयारियां करेंगी। लेकिन इस कड़ी में मध्य प्रदेश सरकार ने बड़ी सतर्कता और तेजी दिखाते हुए आज मध्य प्रदेश में एक विशेष बैठक बुलाई थी। और ऐसे नागरिक जो मध्य प्रदेश के हैं और वो विदेशों में, चाहे और मिडिल ईस्ट हो या गल्फ कंट्रीज हो, वहां जो नागरिक रह रहे हैं और उन्हें वहां किसी तरह की जो आपदा की और आपत्ति की, इस तरह की कोई विपत्ति की परिस्थिति सहन न करना पड़े, उससे निपटने के लिए एक तैयारी की है और उसके ऊपर अधिकारियों से बाकायदा एक विशेष चर्चा की है। दूसरी बात, मध्य प्रदेश में अभी जो रसोई गैस और कॉमर्शियल जो गैस सिलेंडर है उसको लेकर एक किल्लत की स्थिति निर्मित हो रही है। और उसके लिए कुछ दिन पहले यहाँ जो कॉमर्शियल गैस सिलेंडर है उसकी कीमत बढ़ा के 115 रुपया उस पर कीमत बढ़ाई गई थी, लेकिन अब उसकी जो बिक्री है फिलहाल हो गया है। तो इसका जो प्रभाव है, बड़े बड़े जो कार्यक्रम होते हैं, शादी सगाइयों के जो प्रोग्राम होते हैं,
जी। बड़े बड़े सेलिब्रेशन होते हैं, बड़े आयोजन होते हैं, तो उन पर एक बड़ा प्रभाव पड़ेगा। एक तो सबसे बड़ी बात यह है। दूसरी बात, जो घरेलू जो रसोई गैस का जो सिलेंडर है उसकी जो आपूर्ति है उसको लेकर भी एक किल्लत की स्थिति देखी जा रही है। विगत 3 दिनों में अगर देखा जाए तो राजधानी भोपाल के जहां जहां गैस सिलेंडर के जो वितरण केंद्र है वहां अब भीड़ बढ़ने लगी है। साथ ही 918 रुपए की जो कीमत है वो राजधानी भोपाल में है, 941 रुपए की जो कीमत है वो गैस सिलेंडर की इंदौर में की गई है। और ऐसे मध्य प्रदेश के जो अलग अलग जिले हैं, अलग अलग जो ग्रामीण इलाके हैं, वहां ट्रेवल के हिसाब से उनकी जो कीमत है वो कम और ज्यादा हो सकती है। लेकिन आकलन ये है कि 918 रुपए से कम कीमत मध्य प्रदेश के कहीं किसी भी गैस का जो व्यापारिक प्रतिष्ठान है उस पर नहीं होगी। हालांकि ये जो गैस सिलेंडर है इससे पहले राजधानी भोपाल में इसकी कीमत 848 रुपया थी, तो सीधी इसमें बढ़कर अब 918 रुपए और 941 इंदौर तक पहुंच गई है। तो दूसरी बात यह है। तीसरी सबसे बड़ी और अहम बात यह है कि जो चिकित्सीय सुविधाएं, यदि युद्ध की स्थिति बढ़ती है मध्य प्रदेश में उसका असर पड़ता है, तो चिकित्सीय सुविधाएं किसी तरह से बाधित ना हो, खाद्य जो आपूर्ति है वो कहीं बाधित ना हो, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर, चूंकि जब कहीं युद्ध होता है उस समय गृह युद्ध की जो दूसरी परिस्थितियां लादनी की वो भी निर्मित होती है, तो वैसी स्थिति में गृह युद्ध और जो सेना विभाग होता है वो दोनों मिलकर बिल्कुल, यानी हर परिस्थिति, हर संकट से जूझने के लिए राज्य सरकार, मध्य प्रदेश सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ तैयारी कर रही है।